दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में आजार के सिपाही औराल के पास पहुंच जाते हैं और इसे बताते हैं कि मुझे आजार साहब ने भेजा है। दुंदार कल सुबह कूनिया जा रही है। औराल पूछता है इस बारे में आजार साहब को कैसे पता चला। सिपाही कहता है दुंदार ने आजार साहब की बेटी गुनीली खातून को ये बताया था। औराल पूछता है दुंदार का कुनीली से क्या काम। सिपाही कहता है मैंने सुना है कि वो कुनीली के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। औराल कहता है तो लड़का मोहब्बत में फंस गया है। ठीक है तुम जाओ। सिपाही कहता है एक और बात, वैसुलस का आदमी थियो शाबदार कबीले के कैदखाने में मौजूद है और वो लोग इससे तफ्तीश कर रहे हैं। औराल कहता है आजार साहब को कहना कि आज रात थियो को हर हाल में वहाँ से भगा दे। फिर वो सिपाही वापस चला जाता है। इसके बाद औराल सीधा वैसुलस के पास पहुंचता है और इसे कहता है वैसुलस एक रास्ता है जिससे आप अपना इंतकाम ले सकते हो। ये सुनकर वैसुलस पहले इसका मजाक उड़ाता है और फिर पूछता है अच्छा बताओ मैं कैसे अपना इंतकाम ले सकता हूँ। औराल कहता है अर्थरुल का भाई दुंदार कल सुबह कूनिया जा रहा है। वैसुलस कहता है ये वाजिया है कि वो सुल्तान के पास जा रहा है, लाजमी कोई अहम बात होगी। औराल कहता है क्या आप इसे रोक सकते हो वैसुलस। वैसुलस कहता है यकीनन, अगर ये अर्थरुल का एक और जाल न हुआ तो। औराल कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो वैसुलस, अगर ये जाल हुआ तो तुम मुझे इधर ही कत्ल कर देना। मैं तुम्हें थियो भी दे रहा हूँ, वो शाबदार कबीले की जेल में मौजूद है। मैंने अपने आदमी को हुक्म दिया है कि रात को इसे जेल से भगा दे। थियो का नाम सुनकर वैसुलस खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम थियो को बचाने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँगा। औराल कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ आजार का आदमी वापस पहुँच चुका था और आजार को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। आजार कहता है तो आज हमें थियो को लाजमी भगाना होगा, ये काम हम शाम के वक्त करेंगे। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में शाम की खाने का वक्त था। आजार का आदमी खाना लेकर कैदखाने में पहुंच जाता है। कतलूजा खाने को चेक करने लगता है, फिर वो रोटी को भी चीर कर देखता है और कहता है ठीक है। फिर आजार का आदमी खाने के ट्रे थियो के सामने रखकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद कतलोजा दोनों सिपाहियों को कहता है कि इस कुत्ते से अपनी नज़र मत हटाना। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। इतने में थियो रोटी चबाता है तो इसे एहसास होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है। फिर वो मुंह दूसरी तरफ करके रोटी के अंदर से एक छोटा सा चाकू निकाल लेता है और रोटी फेंक देता है और कहता है ले जाओ इसे, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर एक सिपाही इसकी तरफ बढ़ता है तो थियो इस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर वहाँ अलियार आकर इसे गिरा देता है और इसकी भागने की कोशिश नाकाम बना देता है। फिर वो गुस्से में कतलूजा से पूछता है ये कैसे आज़ाद हुआ कतलूजा, अगर ये भाग जाता तो हम अर्थरुल साहब को क्या मुंह दिखाते। कतलूजा थियो के हाथ में एक चाकू देख लेता है और कहता है इसने रस्सी को काटा है सरदार, किसी आदमी ने इसको चाकू दिया है। अलियार कहता है यार अब मैं इस गद्दारी से थक चुका हूँ, मैं आप पर एतमाद करता हूँ और आप मेरी मदद फरमाएं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। दुआन और दुंदार रवाना होने के लिए तैयार थे और सबसे मुलाकात कर रहे थे। दुआन अर्थरुल को कहता है आपका पैगाम हमारे दिमाग में महफूज है सरदार, आप परेशान न होना, हम इसे बाहिफाजत पहुंचा देंगे। अर्थरुल कहता है शुक्रिया दुआन। इसके बाद दुआन बाकी लोगों से भी मुलाकातें करने लगता है। फिर बामसी इसे मजाक में कहता है कि अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मुझसे बातें सुनने के लिए तैयार रहना। फिर दुआन हंसते हुए इसे गले मिलता है। फिर दुआन
दुआन बानू जिजिक से मिलता है। बानू जिजिक कहती है आप सही सलामत वापस आओ। दुआन इसका माथा चूमता है और कहता है अल्लाह हमारे बच्चे की हिफाजत करे और आप महफूज रहो। फिर दुआन और दुंदार खैमे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में अलियार कतलूजा को सख्ती से ताकीद करता है कि त्यो वाले खैमे की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इसके बाद अलियार और असलहान काई कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुआन और दुंदार अपने सफ़र पर रवाना हो गए थे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक वैसुलस के आदमी इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वैसुलस कहता है सुल्तान को तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा दुंदार, मेरे पास कुछ ज़रूरी बातें हैं तुमसे करने के लिए। दुंदार और दुआन कहते हैं इस कमीने को कैसे पता चला कि हम कूनिया जा रहे हैं, ये तो सिर्फ हमें पता था। फिर दुंदार को ख्याल आता है कि इसने कुनेली को कूनिया के बारे में बताया था। ये ख्याल आते ही वो समझ जाता है कि उन्हें कैसे पता चला। फिर वैसुलस कहता है दुंदार साहब ये मेरे लिए शर्फ की बात होगी अगर आप मेरे किले में मेरे मेहमान बनो, तलवारें फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फिर दुंदार घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वैसुलस अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दुंदार पकड़ा जाता है और दुआन बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। फिर वैसुलस कहता है ले आओ इसको। फिर वो दुंदार को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं जबकि दुआन शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। दूसरी तरफ अलियार और असलहान काई कबीले में पहुंच चुके थे क्योंकि असलहान सबको अलविदा कहने के लिए आई थी। अलीमा कहती है हमने आपके लिए दावत का इंतज़ाम किया है, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। फिर वो सब बैठ जाते हैं। फिर असलहान कहती है इंशाल्लाह मैं कल रवाना हो जाऊंगी, हो सकता है मैं वापस ना आ सकूं, इसलिए मैं आप सब से मिलना चाहती हूँ। आयमा खातून कहती है ऐसा न कहो बेटी, इंशाल्लाह हम तुम्हें जोश व खरम से देखेंगे। दूसरी तरफ दुआन शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा था। फिर वो दुआ मांगता है या अल्लाह कबीले पहुँचने से पहले मुझे मरने मत देना, मुझे सिर्फ एक दफ़ा मेरे सरदार से मुझे मिला दे। फिर वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ कारा जायसर में आजा तुरियन और दुमरुल अपनी दुकान में मौजूद थे। इतने में उन्हें शोर की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन बाहर की तरफ चले जाते हैं। वैसुलस वापस पहुंच चुका था और दुंदार को गिरफ्तार करके लाया था। वहाँ के लोग इसे पत्थर मार रहे थे और इसे बुरा भला कह रहे थे। दुमरुल और आजा तुरियन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं जबकि वैसुलस बहुत खुशगवार मूड में था और ओवराल भी एक तरफ कड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर आजा तुरियन दुमरुल को कहता है कि तुम जाओ और अर्तुरुल साहब को इस बारे में खबर दो। दुमरुल वहाँ से चला जाता है। फिर दुंदार वैसुलस को कहता है मेरा भाई ये ज़मीनें तुम्हारे हाथ नहीं रहने देगा, ये ज़मीनें जल्द हमारा वतन बन जाएगी। वैसुलस हंसने लगता है और फिर वैसुलस इसे दोबारा मारने लगता है और फिर कहता है ले जाओ इसको। फिर सिपाही दुंदार को खींचकर ले जाने लगते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।